ये न्यूज़ देखिए सबसे पहले, चूंकि आज के दिन ट्राइडेंट लिमिटेड ही न्यूज़ में रहा। ट्राइडेंट लिमिटेड अनाउंसेस एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन प्लान फॉर होम टेक्सटाइल एंड केमिकल बिजनेस। इनका जो कोर बिजनेस है वो टेक्सटाइल है, इसी के साथ साथ कुछ इन्होंने एक्सपेंशन भी किया है, जैसे केमिकल बिजनेस हो गया। एफएमसीजी सेक्टर में भी ये देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, तो इनका बहुत बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। फ्रेंड्स, जिस भी कंपनी का एक्सपेंशन प्लान होता है वो 4 से 5 साल की रेंज में होता है, तो आप इसके जो शेयर प्राइस में जो मूवमेंट है वो 4 से 5 साल में देखने को मिल सकता है इसके अंदर। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, कंपनी का जो रिजल्ट रहा क्वार्टर Q2 FY23 का, वो रिजल्ट बहुत खराब रहा। 84% के आसपास रेवेन्यू गिर गया। उसका रीजन क्या रहा? देखिए, उसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि एक्सपेंशन कंपनी ने किया। अब कंपनी जब एक्सपेंशन करती है तो उसका रिटर्न इमीडिएटली नहीं मिलता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के थ्रू। प्लस एक रीजन ये भी रहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर शेयर में फंसे भी हुए हैं। 70 रुपए में जिसने खरीदा, 65 रुपए में खरीदा ऑलमोस्ट, जिन्होंने 48 रुपए में जिन्होंने ऐड करने की कोशिश की। देखिए 2020-21 में इस शेयर प्राइस को करीब करीब मोर देन 1200% के आसपास ये प्राइस में रिटर्न लोगों ने जनरेट किए हैं। अब केवल मार्केट एक साइड नहीं जाता है, केवल मार्केट एक साइड नहीं जाता है। हमेशा मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट ट्रस्ट रहता है, तो उस ट्रस्ट को बरकरार रखिए। साथ ही साथ क्वार्टर के रिजल्ट पे भी ट्रैक करते रहिए, तभी आप मार्केट में एक लंबा पैसा बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आप नीचे बेच देंगे और ऊपर खरीद लेंगे, यही करते रह जाएंगे मार्केट के अंदर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही केवल मार्केट में पैसा बनाते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स को आप फॉलो करते रहिए। एक साथ पैसा कभी भी किसी शेयर में ना फंसाएं गलती से भी। हमेशा जितना भी आपके पास रुपए हो, पहली बार में हमेशा 50% क्वांटिटी ही खरीदें, जितना पैसा आपके पास है। और प्लस नीचे अगर कंपनी आती है और शेयर का प्राइस नीचे आता है, तो उसके बाद 30% और फिर 20%, इस तरीके से क्वांटिटी को ऐड करना सीखें मार्केट के अंदर। ठीक है। और डिसीजन और इन्वेस्ट, ठीक है, डिसीजन और इन्वेस्ट ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। पहले आप किसी चीज को अच्छे से एनालाइज कीजिए किसी कंपनी के बारे में, उसके बाद कंपनी के बारे में डिसीजन लीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ये रहा ट्राइडेंट लिमिटेड का, जो आज के दिन 4.70% गिरा। ये केवल इस वजह से गिरा है क्योंकि इसका रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया है। बिजनेस पे क्या गड़बड़ी है? नहीं है बिल्कुल। एक तो धंधा भी टेक्सटाइल बिजनेस पे है। टेक्सटाइल सबसे ज्यादा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। और यूएस में क्या है, यूएस में इस समय इन्वेंट्री जो स्टॉक का इन्वेंट्री है, टेक्सटाइल इन्वेंट्री का जो स्टॉक है, ठीक है, टेक्सटाइल इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो क्या है, बहुत ज्यादा वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब तक वो खर्चा नहीं होगा, इंडिया से वो डिमांड नहीं करेंगे, तो करीब करीब 2 से 3 साल का होराइजन रखिए आप ऐसे शेयरों के अंदर। और और बाकी आप अपना ड्यू डिलीजेंस को जरूर यूज करें। इन्फोसिस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं, 1582 रुपए का इसका शेयर प्राइस रहा। इन्फोसिस लिमिटेड ये केवल यहाँ पर 0.76% ही आज भागा है। इसका अल्टीमेटली रिटर्न करीब 3 साढ़े 3%, आज की डेट पे 1640 रुपए पार हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग आ गई, इसकी वजह से 1582 रुपए के पास ही शेयर प्राइस इसका रहा। अगर आप शेयर प्राइस इसका 1585 के ऊपर जाता है तो बहुत जल्दी 1623 रुपए तक के टारगेट इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी से बोल रखा था कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रुपए नीचे आ रहा है। अब रुपए ऑलमोस्ट 80.86 के आसपास यहाँ पर रुपए का प्राइस आ चुका है डॉलर के अगेंस्ट में। प्लस 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 कि चाइना प्लस वन की जो पॉलिसी है वो भी बहुत इस समय ठीक चल रही है, तो इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट किस चीज पे आएगा, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील पे देखने को आपको मिल सकता है। और यही रीजन है, टाटा स्टील है ना, वेदांता, ये सारे शेयर आज पॉजिटिव पैक्ट में रहे। वहीं मैं अगर डीएलएफ की बात करूँ तो डीएलएफ का जो शेयर प्राइस है इस समय 330 से लगा के 408 409 की रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है। 414 रुपए तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए डीएलएफ भी बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन रिटर्न और पैसा बना के दे सकती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आता है तो उसमें जाएं। कभी भी मोटा पैसा एक साथ किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा करके कंपनी में करें। प्लस मल्टी शेयर का पोर्टफोलियो आप बनाएं। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं, प्लस मार्केट में सीखते जरूर जाइए, सीखते जरूर जाइए। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही लेके सीखिए। ठीक है, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1745 रुपए का शेयर प्राइस है। जब जब से इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि ये कंपनी पेंट सेक्टर में भी एंट्री करेंगे, इसकी वजह से एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इन सब का नीचे गया। इन सब का शेयर प्राइस बहुत नीचे गया ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पेंट बिजनेस में आने के बाद। ठीक है, अब आज के दिन क्या हुआ कि पेंट सेक्टर भी काफी ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिला कि 2.19% से आज ये शेयर प्राइस ऊपर है। अगर वहीं मैं बात करूँ कुछ आईपीओ की आज लिस्टिंग थी, एसएमई आईपीओ की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, वाइटल कैमटेक की लिस्टिंग हुई, 53% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिला। जिन्होंने लिस्टिंग गेन के दिन ही एग्जिट कर लिया तो उन्होंने काफी सारा नुकसान, 10% के आसपास नुकसान उठाया। मैंने पहले ही कहा था कि आपको ना स्टॉप लॉस लगा के काम करना होता है जब कोई अच्छी कंपनी होती है। और इसमें एसएमई आईपीओ में बम्पर तरीके से कमाई चल रही है। अगर आपने पैसा बनाया है, आपको आईपीओ लगता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, अल्टीमेटली बेचने की कोशिश ना कीजिए। वहीं अगर मैं दूसरे शेयर की बात करूं, डेप्स एडवर्टाइजिंग की, तो 83.67% का आज के दिन लिस्टिंग गेन देखने को मिला। बहुत बढ़िया, 1 लाख के ऊपर पैसा बनाया होगा जिसने भी यहाँ पर पैसा लगाया। अगर मैं आईपीओ की अब मैं बात करूँ यहाँ पर,
ग्रे मार्केट प्रीमियम किया आप सभी के सामने। तो ये देखिए कुछ आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कीस्टोन रियल्टर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है। इन्होंने कंपनी को बहुत ही ओवर वैल्यूड करके मार्केट में पेश करी है। ये केवल पैसा बनाने के लिए ही आए हैं। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की बात करें तो केवल 4 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जिसपे आपको केवल 6% के आसपास लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। केनिस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 20.78% के आसपास आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। कंपनी ठीक है। और वहीं मैं बात करूं आर्कियन केमिकल की, चूंकि ये मोनोपोली बिजनेस था इस कंपनी के अंदर, तो 23.83% का लिस्टिंग गेन देखने को यहाँ पर आपको मिल सकता है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात करूं तो ये डिस्काउंट हो सकता है ये आईपीओ, ठीक है। वहीं अगर मैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के आईपीओ की बात करूं तो ये 7 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को चल रहा है यहाँ पर। डेप्स एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ यहाँ पर। अब मैं कुछ आईपीओस की यहाँ पर चर्चा करता हूँ, जिसमें से आप कुछ देखेंगे। ये देखिए सब्सक्रिप्शन स्टेटस, केनिस टेक्नोलॉजी का आज लास्ट डे था। केनिस टेक्नोलॉजी आईपीओ का आज लास्ट डे था, तो उसकी भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। सभी आईपीओ की मैं लाइन बाय लाइन चर्चा कर लेता हूँ कि कौन सा आईपीओ कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है। केनिस रियल्टर्स की बात करें तो आज पहला दिन था। रिटेल कैटेगरी में इसमें रिटेलर विश्वास नहीं दिखा रहे हैं। 0.10 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई 0.09 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 2.26 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। केनिस टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3.64 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ आज के दिन। 21.06 टाइम्स एनआईआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुआ ये। प्लस वहीं अगर मैं अ, ये देखिए क्यूआईबीएस की बात करूं तो 98.47 टाइम्स क्यूआईबीएस ने इसको सब्सक्राइब किया है। केनिस टेक्नोलॉजी। आर्कियन केमिकल्स की मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं अपने पास्ट वीडियोस के अंदर। 9.96 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में ये सब्सक्राइब हुआ है। जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस आएगा मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको।